अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से। मौजूदा हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का भी इजरा किया था और ये जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है, जिसका मेन मकसद ये है कि अवाम को बहुत ही आसान शराइत के ऊपर हाउस फाइनेंसिंग दी जाए और कम से कम रकम वो अपनी तरफ से लगाएं और ज्यादा से ज्यादा बैंक्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों और बैंक उनको बहुत ही आसान शराइत पे लोन दें, जिसके जरिए से अवाम जो है वो अपना घर खरीद सके, नया घर खरीद सके, प्लॉट खरीद सके। तो पाकिस्तान भर के बैंक्स को स्टेट बैंक ने हिदायत कर दी है कि वो आसान इक़्तिसाद के ऊपर लोन दें अवाम को और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उस हवाले से इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया जाए। तो मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और तमाम कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक जो हैं वो इस पर फाइनेंसिंग ऑफर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान बैंक की, क्योंकि मीज़ान बैंक जो है वो इस्लामिक बैंक है और इसमें जो फाइनेंसिंग ऑफर की जा रही है मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से वो इंटरेस्ट फ्री है। तो इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम कन्वेंशनल बैंकिंग को सपोर्ट नहीं करते। मेरे इस चैनल के ऊपर सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग को ही प्रमोट किया जाता है। तो मीज़ान बैंक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो वेबसाइट हमारे पास ओपन है, मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि किस तरह आप फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं, कितना अमाउंट आप देंगे और कितना बैंक अदा करेगा और कितनी मुद्दत के लिए आप जो है लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इजी होम है लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंसिंग स्कीम, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, और इसके जो फीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं वो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखें 3 तरह के टायर्स इन्होंने दिए हुए हैं, यानी 3 ऑप्शन है। टायर 1 है जिसका नाम है नेफ्डा प्रोजेक्ट्स, यानी नेफ्डा का मतलब है नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके तहत अगर आप फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं तो इसमें इन्होंने बताया कि हाउस यूनिट या अपार्टमेंट जो है 125 स्क्वायर यार्ड का अप टू 5 मरला जिसे कहते हैं, विद कवर्ड एरिया ऑफ अप टू 850 स्क्वायर फीट का अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम प्राइस जो है वो अगर 3.5 मिलियन है तो मैक्सिमम फाइनेंसिंग आपको 2.7 मिलियन बैंक मुहैया करेगा और जो कस्टमर है उसको 10% जो है देना होगा प्रॉपर्टी की वैल्यू का। और इसमें ये होगा कि जो आप रेंटल रेट यानी किस्त जो देंगे बैंक को वो 5% फिक्स कर दी गई है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स और 7% फिक्स कर दी गई है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर्स के लिए 1 ईयर काइबोर है और प्लस 2.5%। काइबोर का मतलब मैं आपको बता देता हूं, उसका मतलब है कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट प्लस 2.5%, ये इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो ये अमाउंट आपको देना होगा। इसी तरह अगर आप टायर 2 पर आते हैं और आप जो फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं वो अगर नया पाकिस्तान के हवाले से नहीं है यानी नॉन नेफ्डा है, तो उसके ऊपर जो इन्होंने बताया कि हाउस यूनिट या अपार्टमेंट आप ले सकते हैं जो कि 125 स्क्वायर यार्ड का हो या 5 मरला का हो और विद कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट हो, तो और उसकी मैक्सिमम प्राइस जो है यूनिट की वो 3.5 मिलियन हो, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फाइनेंसिंग 3.0 मिलियन यानी 3 मिलियन जो है वो बैंक मुहैया करेगा और कस्टमर 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू पे करेगा। और इसके ऊपर भी 5% फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट 5 ईयर रेंटल है और 7% फिक्स्ड है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और अगर 10 साल से ज़्यादा का पीरियड एक्सीड करता है तो 1 ईयर काइबोर और 4% इसके ऊपर आपको रेंटल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी है टायर 3 T3 यानी नॉन नेफ्डा प्रोजेक्ट। ये भी नॉन नेफ्डा प्रोजेक्ट है। हाउस यूनिट ऑफ मोर देन 125 स्क्वायर यार्ड्स अप टू 250 स्क्वायर यार्ड जो है यानी 10 मरला और अपार्टमेंट विद कवर्ड एरिया फ्रॉम मोर देन 850 स्क्वायर फीट टू 1100 स्क्वायर फीट का अगर आप कोई घर मकान लेना चाह रहे हैं और उसकी अगर वैल्यू 6 मिलियन है तो 5 मिलियन का अमाउंट बैंक देगा आपको और 15% जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कस्टमर देगा। तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत दी जा रही है, एक हैंडी अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है बैंक की जानिब से और कस्टमर बहुत ही कम अमाउंट अपनी तरफ से लगाएगा। अच्छा, इस पर भी इन्होंने दिया है 7% फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट 5 ईयर जो रेंटल है और 9% फिक्स्ड है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। और इसी तरह अगर फॉर पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर्स है तो 1 ईयर काइबोर प्लस 4% आपको देना होगा। फिर इन्होंने यही बताया कि फाइनेंसिंग टेन्योर कितना है,
आप जो कर्जा जो ले सकते हैं वो 10 साल के लिए ले सकते हैं, 15 साल के लिए, 20 साल तक के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है ये। अब मैं आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से। तो इसमें जो बैंक की वेबसाइट पे है कि सिंपली जो सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए, आप पाकिस्तानी सिटीजन होल्डिंग ID कार्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बंदे को एक ही यूनिट अप्लाई करने की इजाज़त होगी, यानी एक ख़ानदान के अंदर एक ही फ़र्द जो है वो अप्लाई कर सकता है इस लोन के लिए। और इसमें फिर ये बताया जा रहा है कि एक ही दफ़ा आप इसके लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड टाइम नहीं ले सकते। अच्छा, यूनिट टू बी फाइनेंस्ड के बारे में बताया जा रहा है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए है, यानी कि अगर आपके पास कोई खाली प्लॉट है और उसके ऊपर आप अपना मकान बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये लोन मिलेगा। और सेकंड इसमें ऑप्शन ये है कि आप बना बनाया कोई घर या फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फाइनेंसिंग मुहैया की जाएगी। इसके बाद इन्होंने वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की भी एक डिटेल है और पेमेंट प्लान भी है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो पूरा फॉर्म यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। कि परचेजिंग कर रहे हैं आप या प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं या सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपने टिक लगाना है। इसी तरह आपने कितने अमाउंट की दरख्वास्त दी है वो आप ये मेंशन कर सकते हैं। आप कितने टेन्योर के लिए लेना चाह रहे हैं फाइनेंसिंग वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका नाम है, NIC नंबर वगैरह, आपका एड्रेस, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें फिल आउट करनी है। आप देख लीजिएगा, मेरा मकसद सिर्फ बताना है आपको कि यहाँ पर बैंक की साइट पे चीज़ें मौजूद हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी डिटेल में मौजूद हैं, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए लोन एप्लीकेशन है, इसके अलावा आपका CNIC आपसे अंडरटेकिंग भी लिया जाएगा। आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर है आपकी अगर आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप है। ये तमाम चीज़ें आपको शो करनी है। इस तमाम को तो मैं आपको नहीं पढ़ सकता, लेकिन बहरहाल इसमें एक बेसिक चीज़ें हैं सारी जो आपने लोन के लिए देनी है, शो करनी है। इसके अलावा पेमेंट प्लान देख लेते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंसिंग अमाउंट जो है अगर 10 लाख रुपए का है तो उसके ऊपर मंथली जो पेमेंट आपने करनी है 6,600 रुपये। अगर आपका फाइनेंसिंग अमाउंट 20 लाख का है तो 13,199 रुपये आपकी मंथली किस्त होगी। इसी तरह अगर 30 लाख का आप ले रहे हैं फाइनेंस ले रहे हैं तो 19,799 रुपये आपने मंथली पेमेंट करनी है। इसी तरह 40 लाख के ऊपर 31,012 रुपये है और 50 लाख की फाइनेंसिंग के ऊपर 38,765 रुपीज़ आपने मंथली पे करने होंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 लाख रुपए ले रहे हैं तो 20 लाख रुपए पे आपने माहाना 13,000 रुपये देना कोई मेरा नहीं ख्याल कितना मुश्किल चीज़ है। आप 20 लाख रुपए में बासानी अपना घर जो है वो तामीर कर सकते हैं। अगर आपका खाली प्लॉट है तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो सैलरीड पर्सन के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस 8,000 रुपये हैं और बिजनेसमैन के लिए भी 8,000 रुपये हैं। इसी तरह फैट चार्जेस जो है उन प्रोसेसिंग वो 1280 रुपये सैलरीड के लिए और सेम बिजनेसमैन के लिए भी 1280 रुपये हैं। अब इस लोन के लिए या इस फाइनेंसिंग के लिए कौन लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बताया गया है। अलाउेबल फाइनेंसिंग सिटीज़ जो हैं ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर मीज़ान बैंक हैज़ इन ब्रांच नेटवर्क, जहाँ जहाँ मीज़ान बैंक की ब्रांचेस मौजूद हैं जिन जिन सिटीज़ के अंदर वहाँ पर ये फैसिलिटी मिल रही है। एज की लिमिट बता दूं आपको तो मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 60 ईयर्स होनी चाहिए। और इसी तरह मंथली इनकम आपकी कम से कम 25,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस को 5 साल तक का अर्सा हो गया हो। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की इसमें। अगर आपको मज़ीद कोई क्यूरी करनी हो, कोई आपका सवाल हो तो आप कांटेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को जो ख़ास तौर पर आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर के बारे में बताएंगे। इन तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के यहाँ पर सेल नंबर मौजूद हैं, उनकी ईमेल IDs मौजूद हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, गवर्नमेंट की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर एक अच्छी स्कीम है। इसके तहत आप अपना घर बना सकते हैं और ख़ास तौर पर मीज़ान बैंक के ज़रिए से अगर आप फाइनेंसिंग हासिल करेंगे तो आपको इसके ऊपर सूद भी नहीं देना होगा। ये इस्लामिक फाइनेंसिंग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।